आज का वीडियो आपका ब्रह्मांड और लाइट के बारे में नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत अच्छे सिमुलेशन या ऑटोमेशन के द्वारा लाइट की स्पीड के बारे में बताएंगे। इस सिमुलेशन में आप लाइट को ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए देखेंगे। लाइट को ट्रैवल करते हुए देख पाना एक बहुत ही नामुमकिन सा कार्य है, लेकिन इस सिमुलेशन के ज़रिए हम आपको लाइट ब्रह्मांड में ट्रैवल करती हुई दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। ये हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। इसी सौर मंडल में हमारा छोटा सा ग्रह हमारी धरती मौजूद है। हमारा ये सौर मंडल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर से 26,000 प्रकाश वर्ष यानी 26,000 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर उतना डिस्टेंस होता है जितना कि लाइट की स्पीड से चलने वाली वस्तु एक साल में कवर करती है। लेकिन आखिर ये लाइट की स्पीड होती कितनी है और इसे कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है? पहले हम लाइट की स्पीड पे बात करते हैं। तो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कहते हैं कि इस स्पीड से ज़्यादा इस ब्रह्मांड में किसी की भी स्पीड नहीं है। इतनी स्पीड पे चलती चीज़ को देख पाना संभव नहीं, इसीलिए लाइट को ट्रैवल करते देख पाना एक संभव कार्य नहीं है। हम किसी वाहन को चलते हुए तो देख सकते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी जो कि 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो, या कोई एरोप्लेन जो कि 900 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हो, उसे तो हम देख सकते हैं। लेकिन आप कभी भी लाइट को ट्रैवल करते हुए नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अगर आप टॉर्च या लेज़र यूज़ करें तो उससे निकलने वाली लाइट को आप उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आप लाइट की स्पीड को चलते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपका ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपने सिमुलेशन को एकदम रियलिस्टिक बनाते हैं, जिसका मतलब होगा कि 1 सेकंड को 1 सेकंड ही माने। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे ग्रह एकदम से चक्कर काटना रुक गए। दरअसल ये रुके नहीं हैं, लेकिन अब ये रियलिस्टिक टाइम में सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। इसका मतलब है धरती अब 365 दिन में सूर्य का चक्कर काटेगी, जैसे कि वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में करती है। अभी हमने सूर्य में से लाइट के ये पार्टिकल्स छोड़ दिए हैं। देखते हैं कि ये स्पेस में कैसे ट्रैवल करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि इससे बेहतर व्यू मिल सके। आप देख सकते हैं कि लाइट ऑलरेडी मरकरी प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है। व्यू को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं ताकि आप ठीक से इसे देख पाएं, और इसे थोड़ा जूम आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि लाइट कैसे धीरे धीरे मरकरी की ओर बढ़ रही है। इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के बावजूद भी ये इतनी स्लो आती हुई लग रही है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होते हुए भी इसको अपने सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी तक पहुंचने में 3 मिनट 13 सेकंड लग जाएंगे। आप लाइट के साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये लाइट सबसे पहले सूर्य से मरकरी की तरफ जाएगी, और उसके बाद हम इसे वीनस तक जाते हुए ट्रैक करेंगे, और फिर फाइनली अपनी धरती की तरफ। चलिए, जब तक लाइट मरकरी तक ट्रैवल कर रही है, हम आपको मरकरी के बारे में कुछ रोचक जानकारी देते हैं। मरकरी प्लैनेट पर एक साल धरती के 88 दिनों के बराबर होता है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मरकरी अपने साइज में श्रिंक होता जा रहा है। जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है, तब से मरकरी आज तक 11 किलोमीटर श्रिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लाइट धीरे धीरे मरकरी की तरफ ट्रैवल कर रही है, और कुछ ही देरी में ये मरकरी प्लैनेट तक पहुंच जाएगी। लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होते हुए भी इस ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए उसकी स्पीड कितनी स्लो लगती है, इसका आप सीधा विजुअलाइजेशन देख रहे हैं।
इससे पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। स्क्रीन की बैकग्राउंड में दिख रहे छोटे छोटे पॉइंट्स दूर दराज के सितारे हैं, जो कि हमारे सौर मंडल से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इनमें से निकली हुई लाइट को धरती तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्योंकि ये लाइट इन सितारों से हजारों लाखों वर्ष पहले निकली थी, इसीलिए आज जब हम इन सितारों को देखते हैं तो उनकी वो इमेज हजारों लाखों वर्ष पुरानी होती है। हो सकता है एक्चुअल में आज वो सितारे एग्जिस्ट भी ना करते हों। ये सब बातें बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि लाइट मरकरी तक पहुंच चुकी है। इसने अपना मरकरी तक का सफ़र तकरीबन 3 मिनट और 13 सेकंड में पूरा किया है। अब ये अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए वीनस के लिए रवाना हो चुकी है। इस लाइट को सूर्य से वीनस तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं और इसे मरकरी से वीनस तक पहुंचने में तकरीबन 2 मिनट 45 सेकंड लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद के बाद वीनस ही हमारे इस आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाली ऑब्जेक्ट है। इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह साइज और स्ट्रक्चर में काफ़ी सेम हैं। लेकिन धरती के विपरीत वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही भयानक गर्मी और टॉक्सिक गैसेस से बना रहता है, जो कि इसे किसी भी जीवन के लिए नामुमकिन बना देता है। हमारा सौरमंडल ऐसे प्लैनेट्स और उनके अनेकों मून्स को अपने अंदर संभाले हुए है। अगर कल्पना करें तो इतना बड़ा होते हुए भी हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड के सामने मिट्टी के एक कण बराबर भी नहीं है। तो फिर अर्थ और उसके जैसे प्लैनेट्स के अस्तित्व के बारे में तो कहना ही क्या। हम इस थॉट पर थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन एक बार यहाँ लाइट को देखते हैं। ये इतनी तेज होते हुए भी इतनी धीमी लग रही है। ये ब्रह्मांड के साइज की तुलना में इतनी स्लो है कि अब मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा हूँ कि ये कब वीनस तक पहुँचेगी और कब उसके बाद अर्थ तक पहुँचकर आगे का सफ़र तय करेगी। इस लाइट की स्पीड के सामने इंसान द्वारा बनाए गए रॉकेट्स या अंतरिक्ष यानों की स्पीड तो एकदम ना के बराबर है। शायद लाइट की स्पीड से चलने वाले अंतरिक्ष यान कभी बन भी ना पाए, क्योंकि अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है और उसे चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य से निकलने वाले इन फोटोन पार्टिकल्स का कोई मास नहीं होता। ऐसे अनगिनत फोटॉन्स हर पल सूर्य की सरफेस में से निकलते रहते हैं और ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलते रहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो लाइट को सूर्य से निकले हुए अब तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और अब जाकर ये वीनस की सरफेस पर पहुंची है। और अब फाइनली शुरू होती है लाइट की हमारे धरती की तरफ यात्रा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि लाइट को सूर्य से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं और इसे वीनस से धरती तक पहुंचने में 2 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि अब बस 2 मिनट के अंदर ये लाइट धरती तक पहुंच जाएगी। क्योंकि इस लाइट को सूर्य से धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, इसीलिए जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो वह हमें 8 मिनट 19 सेकंड पुराना सूर्य दिखाई देता है। लाइट पार्टिकल्स की तरफ देखें तो ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो बस समय की लहर में आगे बढ़ते जाएंगे और आज से लाखों करोड़ों वर्षों तक भी चलते रहेंगे और न जाने ब्रह्मांड की किस वस्तु से जाकर टकराएंगे। बैकग्राउंड में सितारों से चली हुई लाइट भी इसी तरह लाखों करोड़ों वर्षों का सफ़र तय करके हम तक पहुंची है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लाइट धरती की ओर बढ़ती जा रही है। हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सामने कितना तुच्छ दिखलाई पड़ता है। हमारा सोलर सिस्टम और धरती इतने विशाल होते हुए भी इतने छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इंसान के विचार और अहंकार
इतने छोटे होते हुए भी कई बार इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। इंसान भूल जाता है कि उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड के सामने तुच्छ मात्र ही है। खैर, हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, जहां लाइट अपनी धरती तक अब पहुंच चुकी है। इसे सूर्य से धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लग गए हैं। तो आपने देखा कैसे लाइट सूर्य से निकलकर धरती तक पहुंची। इस वीडियो से आपको लाइट की स्पीड का एक विजुअलाइजेशन तो मिला होगा कि ये कैसे इतनी तेज होने के बावजूद भी इस ब्रह्मांड में इतने धीरे सफर करती है। इससे ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य था कि हम आपको दिखा सकें कि इस ब्रह्मांड में लाइट चलती हुई कैसे दिखाई देती है। इस वीडियो में सूर्य से सभी प्लैनेट्स का डिस्टेंस एकदम सटीक दिया गया है, जैसा कि वह असल में है। अब यहाँ से लाइट मार्स और फिर आगे के प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की तरफ बढ़ेगी। नेपच्यून के बाद हमारे सौर मंडल के ग्रह खत्म हो जाते हैं, लेकिन सौर मंडल की बाउंड्री यानी ऑट क्लाउड इससे भी बहुत दूर है। इस ऑट क्लाउड से बाहर जाने में लाइट को लगभग 2 साल लग जाएंगे। इतनी दूरी शायद हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन लाइट का सफ़र यहीं पर नहीं ख़त्म होगा। समय की अनंत लहर पर सवार होकर ये आगे बढ़ती ही जाएगी और सदा के लिए इस ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाएगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड को 100 गुना कर देते हैं तो वो हमारे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करती हुई कैसी दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य से निकलते ही लाइट 1 सेकंड के भीतर ही धरती तक पहुंच गई और अब आगे के प्लैनेट्स के लिए बढ़ चुकी है। बात करते करते ये जुपिटर तक भी पहुंच गई है। लेकिन आप अपने इस सोलर सिस्टम की विशालता तो देखिए कि 100 गुना लाइट की स्पीड होते हुए भी ये अभी तक सभी ग्रहों तक नहीं पहुंच पाई है। इस स्पीड पे भी मैं इम्पेशेंट हो रहा हूं कि ये कब नेपच्यून तक पहुंचेगी। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट की स्पीड को 100 गुना बढ़ाकर अब ये लाइट काफ़ी जल्दी नेपच्यून तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड के सामने इसकी स्पीड अभी भी इतनी धीमी लग रही है। इतनी स्पीड पर भी इसे हमारे अगले सितारे अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 15 दिन लग जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो के ज़रिए
ब्रह्मांड और लाइट के बारे में नया दृष्टिकोण मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।